हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 में जो मॉड्यूल डी कर रहे थे, डेरिवेटिव्स मार्केट चैप्टर चल रहा था, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू द कॉपी डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, जो आप लोगों ने आजकल बहुत न्यूज़ में सुना होगा, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है खरीदने या बेचने के लिए कोई भी एसेट एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम होगा फ्यूचर में, उसमें वो एग्जीक्यूट होगा। और जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को नोन नहीं होती हैं, अननोन होती हैं। जो असेट इसमें ट्रांजैक्ट होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या कमोडिटी भी हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई बॉन्ड, कोई सिक्योरिटी, कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है, या फिर कमोडिटी से मतलब है कोई व्हीट, ग्रेन, ऑयल, गैस, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, गोल्ड या फॉरेक्स, कुछ भी हो सकता है। करेंसी फ्यूचर्स क्या होता है? करेंसी फ्यूचर भी एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनका प्राइस स्पेसिफाई होता है किसी एक करेंसी में, जिस पे दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाती है। जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगली बाउंडिंग होते हैं दोनों काउंटर पार्टीज पर, जो भी उसको होल्ड कर रहा होता है उसको, और वो अपनी जो उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है उस पर करेंसी अमाउंट एक स्पेसिफाइड प्राइस और स्पेसिफाइड डेट पर डिलीवर करना होता है। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? फ्यूचर देखिए स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड जो होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। फ्यूचर में फिक्स मैच्योरिटी होती है, फॉरवर्ड्स में फ्लेक्सिबल होती है। फ्यूचर एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, फॉरवर्ड ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर में इनिशियल मार्जिन चाहिए होता है जो मार्केट टू मार्केट होता है, फॉरवर्ड्स में कोई मार्जिन नहीं चाहिए। फ्यूचर जो है वो एक्सचेंज आवर्स में ही काम करते हैं, फॉरवर्ड्स 24/7 ट्रेड किया जाते हैं। फ्यूचर में काउंटर पार्टीज अननोन होती हैं एक दूसरे से, और जो फॉरवर्ड काउंटर्स हैं उनमें काउंटर पार्टीज डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बायर, यानी जिसके पास, जो ऑप्शन होल्डर है, जो बायर है, उसके पास ये राइट आ जाता है। राइट आ जाता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज करे ही ना करे, करे या ना करे, ठीक है, बट उसके पास ये अधिकार आ जाता है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। कोई भी जो अंडरलाइंग एसेट है उसको परचेज मतलब बाय या सेल करने का एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर और एक स्पेसिफाइड डेट पर, डेट या टाइम जो भी है उस पर या उससे पहले, ये दो तरह के होते हैं। ऑप्शन से भी आगे बताएंगे, लेकिन आप एक एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, एक इसमें स्पेसिफिक रेट होता है, इसे स्ट्राइक प्राइस या स्पेसिफाइड बोलते हैं, अंडरलाइंग एसेट है और रेट फिक्स हो गया, ठीक है। ये राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। जो अंडरलाइंग एसेट इसके अंदर होगा वो वही, जैसे मैं लास्ट स्लाइड में देखा था, फिजिकल कमोडिटीज़ भी हो सकती है, जैसे वीट, राइस, कॉटन, गोल्ड, ऑयल एक्सेट्रा, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक इंडेक्सेस, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो ऑप्शंस का बायर जो होता है उसके पास ये प्रिविलेज होती है कि वो लीगली बैकआउट कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, पूरी तरह से लीगली सही चीज़ मानी जाएगी। कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई गई। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट उसको सपोर्ट कर रहा है इस फ्यूचर को, जैसे कि हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था ना कि एसेट के की कोई ना कोई डेरिवेटिव की किसी ना किसी वैल्यू से ड्राइव होती है, उसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या जो ऑप्शंस जो होते हैं या जो कॉल पुट होते हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ एक ना एक अंडरलाइंग एसेट होता है, कोई सिक्योरिटी, कोई इंडेक्स, कोई एसेट, कुछ ना कुछ जरूर होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे, जैसे कि फॉरेन करेंसी। ऑप्शन प्रीमियम का क्या मतलब? प्रीमियम मतलब वो प्राइस है जो बायर सेलर को पे करता है इस राइट को एक्वायर करने के लिए, कि वो जब इसको चाहे तो बेचे और चाहे तो ना बेचे, उस वाले, ठीक है, एक्सरसाइज वो ना राइट मिलता है बट ऑब्लिगेशन नहीं है। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है? हम पिछली साइड में हम डिस्कस किया था। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है ऑप्शन का वो स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड प्राइस या प्री डिटरमाइंड कीमत जो एसेट की डिसाइड करी गई है कि इस प्राइस पर, इस एक्सपायरी डेट पर इसको खरीदा या बेचा जाएगा। जो बायर होगा ऑप्शन का, उसके पास ये ऑप्शन होता है, वो चूज कर सकता है कि स्ट्राइक प्राइस जो उसने है उसे स्ट्राइक करना है या नहीं करना है, उसी हिसाब से प्रीमियम भी चेंज हो जाएगी। इसमें स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होते हैं, तो अगर जैसे जैसा स्ट्राइक प्राइस उस हिसाब से प्रीमियम भी फ्लक्चुएट करती है। एक्सपायरी डेट क्या होती है? वो डेट जब वो जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायरी डेट पर जो ऑप्शन होल्डर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको एक्सरसाइज करे, और या फिर अगर नहीं एक्सरसाइज करे तो भी एक्सपायरी डेट पर अनयूटिलाइज्ड भी वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। कॉल ऑप्शन क्या है? ये एक ऑप्शन है जिसमें जो बायर को इस बात का ऑप्शन देता है कि वो राइट टू बाय मिलता है उसको, अंडरलाइंग एसेट जो भी एसेट है उसको खरीदने का उसको अधिकार प्राप्त होता है कॉल ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में क्या है? इसमें उसमें बायर को जो सेल करने का ऑप्शन मिलता है, जो भी इस पुट ऑप्शन को खरीदता है उसमें बायर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो इसको जब चाहे, वो मतलब जब चाहे नहीं, जो एक्सपायरी डेट है उस पर चाहे तो सेल कर सकता है।
इसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट जितने मार्केट में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहे हैं उन्हें बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन होल्डर क्या है? वो व्यक्ति जिसके पास वो ऑप्शन इस समय है, मतलब जिसने वो परचेज किया है, जिसने वो खरीदा है, कॉल या पुट कुछ भी हो सकता है, बट जिसके पास है, जिसने खरीदा है, वो ऑप्शन होल्डर है। और वो उसी के पास ये राइट भी है कि वो उसको एक्सरसाइज करे या ना करे, उसको बाय सेल करने का जो एसेट का स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक टाइम पे है, वो ऑप्शन होल्डर के पास है। ऑप्शन सेलर या राइटर क्या होता है? वो व्यक्ति जिसने बेचा है होल्डर को, ठीक है, वो समझ लीजिए। मतलब कि अगर ऑप्शन होल्डर ने डिसाइड किया कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे इस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को, तो अगर कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो मतलब जो ऑप्शन सेलर है, राइटर है, उसको बेचना पड़ेगा। अगर पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो जो ऑप्शन सेलर है उसको वो खरीदना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एक चार्ट दिया गया, बहुत सिंपल है कि अगर ऑप्शन बायर है जो ऑप्शन होल्डर है, और ऑप्शन सेलर है ऑप्शन राइटर, दो इनके टर्मिनोलॉजी होती है। ऑप्शन बायर है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो मतलब कि उसके पास ये राइट हो गया कि अब वो अंडरलाइंग एसेट को स्पेसिफिक प्राइस पे खरीद सकता है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या होगा? उसके पास राइट हो गया कि वो स्पेसिफिक प्राइस पे एक एसेट को बेच सकता है। अब अगर ये एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन होल्डर अपना राइट, तो ऑप्शन सेलर को भी अपना कंपलसरली उसे उस पर दबाव उस बात को करने का, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो। अगर ऑप्शन बायर ने एक्सरसाइज कर लिया तो ऑप्शन सेलर पर ऑब्लिगेशन है इस बात का कि अगर वो बाय कर रहा है तो उसको सेल करना ही होगा उस रेट पर, और अगर वो सेल कर रहा है तो उसको बाय करना ही होगा वो जो स्पेसिफिक प्राइस था उसके ऊपर, ठीक है। यही खेल है इसमें। अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या होता है? अमेरिकन ऑप्शन मतलब बेसिकली होता है कि जो भी स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट रखी गई है, वो डेट या उससे पहले कभी भी उसका परचेज सेल किया जाता है, बाय सेल किया जाता है, ये अमेरिकन ऑप्शन है। यूरोपियन ऑप्शन में ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही बात होगी, उससे पहले आप उसको खरीद बेच नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। यही फर्क है अमेरिकन और यूरोपियन में। जनरली अमेरिकन ऑप्शन फॉलो होता है। कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि ये होल्डर जो होता है, ऑप्शन होल्डर होता है, उसके पास राइट टू बाय आ जाता है स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक डेट के लिए, ठीक है। जो सेलर है, जो राइटर है, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो स्पेसिफिक क्वांटिटी पे, स्पेसिफिक प्राइस पे, स्पेसिफिक डेट पे बेचेगा ही बेचेगा, अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो। पुट ऑप्शन में क्या है? जो पुट ऑप्शन में जो होल्डर है, जो बायर है, उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो सेल कर सकता है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे, स्पेसिफिक डेट पर। और जो सेलर है उसके ऊपर एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन है कि अगर वो सेल कर रहा है तो जो पुट ऑप्शन का जो सेलर है उसको वो अंडरलाइंग एसेट जो है उसको उस स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, स्पेसिफिक क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, स्पेसिफिक डेट पे खरीदना पड़ेगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद बस एक और पार्ट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड डू गिव अस अ जेन्युइन feedback so that we can improve in a better way.